ओके, सो अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंस। ओके, अब बिहेवियरल साइंस की अगर बात करें तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अपना जो व्यवहार, व्यवहार में अब बात कर, किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, ओके, अपना कैसी पर्सनैलिटी, अपनी और सब चीज़ें इसमें आ जाती है अपने बिहेवियर में। एक होता है साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। तो इस सब्जेक्ट में व्यवहार विज्ञान हिंदी में मतलब होता है बिहेवियरल साइंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन है, ओके, वो कैसे डील करता है, कैसे बातचीत करता है, उसका मेंटल थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उसी का फिजिकल अगर बात करें उसका कैसा रेस्पॉन्स रहता है। ठीक है, इसमें दो तरह की अगर बात करें, इसमें दो सब्जेक्ट है अलग अलग बिहेवियरल साइंस में। एक सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी एंड दूसरा है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ओके, ये दो सब्जेक्ट है जो बात करें बिहेवियरल साइंस में आते हैं। अब सोशियोलॉजी की बात करो, साइकोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी वर्ड है, ये आप नोट डाउन कर रहे हो? ठीक, ओके। तो सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो सोशियोलॉजी क्या होती है? क्या आप में से कोई बताएगा? कभी नाम सुना है ये सोशियोलॉजी का? चलिए, अब सोशियोलॉजी की बात करें, इसका हिंदी में मतलब होता है समाज शास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र। अब समाज की बात करें, समाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोसाइटी। ओके, सोसाइटी में अगर बात करें, अपने आसपास में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो अपने साथ में जैसे कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली है, और बात करें अपना जो सोसाइटी है, मतलब आसपास से जो भी लोग रहते हैं वो किस में आएंगे? अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी जो होते अपने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। अपना जो व्यवहार होता है, अपना जो बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, कि अगर बात करें कोई पर्सन है, ओके, वो कैसा होगा, उसकी अगर बात करें कोई पर्सन की पर्सनैलिटी, उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली में कैसे लोग हैं, उसी से पता चलता है कि वो पर्सन कैसा है। उसके बाद में एक स्टेप फर्दर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है तो वो कहीं जो चीज़ें सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है। सबसे पहले उसके टीचर कौन होते हैं? उसके मदर। फिर उसके बाद उसकी फैमिली में सारे मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद वो सीखता है अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर्स से। ठीक है, इसके बाद अपने कलीग्स है, स्टाफ है, तो सबसे वो चीज़ें क्या करता है? सीखता है। तो ये सब लोग होते हैं ना जो ओवरऑल सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपनी बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी की जो अगर बात करें तो सोसाइटी की जो स्टडी होती है, ओके, स्टडी ऑफ सोसाइटी, इसको हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी। ओके, तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? सोशियोलॉजी इज मींस स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं, अब इस सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? अपने जो नर्सिंग में बात करें तो नर्सिंग में सोशियोलॉजी पढ़ने की कहां जरूरत है? कहां जरूरत है? बिल्कुल, वेरी गुड। और चलो मैं बताता हूं, सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो सोशियोलॉजी में क्या होता है? अपना जो बात करें अब नर्सिंग में पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, या फिर आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी में आप जाते हो, तो आपको लोगों से डील करनी पड़ती है। ओके, लोगों से डील करनी पड़ती है, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उनकी कंडीशन को समझना पड़ता है। ठीक है, अब कोई पेशेंट है, वो बात करें कि उसकी हेल्थ को लेके अगर बात करें, उसको असेस करते हैं,
तो उसकी जो बात करें अपन, जब उसकी हेल्थ के बारे में उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करेंगे। बैकग्राउंड में बात करें, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री है, ओके, और कैसा उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है। बात करें सोसाइटी में, अपन बात करें कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज होती है, अलग अलग तरीके की फैमिलीज होती है, ठीक है। अब हर एक को अपन एक ही, वो कहते ना, एक ही तरीके से इक्वल नहीं मान सकते। जैसे कोई मेल है, उसका बिहेवियर कैसा है, कोई फीमेल, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस रिलीजन से आता है, किस कास्ट से आता है, किस कम्युनिटी से आता है, किस लोकेलिटी से आता है, वो सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती है। अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो बच्चे हैं, एक अर्बन एरिया से आता है और एक रूरल एरिया से आता है, ठीक है। अब अर्बन एरिया से आता है और एक रूरल एरिया से आता है, तो जो अर्बन एरिया से जो व्यक्ति है उसके लिए अगर बात करें कि जो फास्ट फूड वगैरह है, ठीक है, एक बच्चा है जो इसके लिए फास्ट फूड क्या होगा, उसके लिए बहुत ही कॉमन होगा, ओके, क्योंकि वो रेगुलर उसकी फैमिली में है या फिर कोई ना कोई उसको रेगुलर पता है। अब वही रूरल व्यक्ति से कोई आ रहा है रूरल एरिया से, तो उसको पता नहीं कि फास्ट फूड क्या होता है। अब जैसे आप एज ए नर्स, अगर कोई बच्चा है उसको आप कहोगे कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, जो अर्बन से है तो वो तो समझ जाएगा, अब कोई रूरल से आए तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को सोशियोलॉजी की जरूरत रहती है ताकि अपन सोसाइटी को समझ सके और उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो समझ में आ गया सोशियोलॉजी क्या होता है। दूसरा सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। ओके, अब साइकोलॉजी की अगर बात करें, साइकोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान है, वैसे बिहेवियरल में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, एक होती है अपनी फिजिकल हेल्थ और एक होती है अपनी मेंटल हेल्थ। जो फिजिकल हेल्थ होती है और मेंटल हेल्थ होती है, ये एक ही कॉइन के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब कोई पर्सन है वो फिजिकली तो बहुत फिट है बट मेंटली फिट नहीं है, तो वो पर्सन हेल्दी अपन मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। अब कोई पर्सन है जो है एकदम फिजिकली एकदम बहुत फिट है बट मेंटली अगर बात करें, मेंटली वो अनस्टेबल है, कोई डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाता, ठीक है, या फिर अगर बात की जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कोप अप नहीं कर पाता, उसकी जो मेंटल हेल्थ है कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब कोई पर्सन मेंटली तो सही है बट फिजिकली सही नहीं है, तो अपन उसको देख के पता कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी अगर बात करें तो जैसे नॉर्मली अपन पेशेंट कोई आता है तो फिजिकली तो अपन देख के पता लगा सकते हैं, हाँ जस्ट उसको फीवर है, बुखार आ रहा है, तो हाथ टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा उसको बुखार आ रहा है। अब कोई मेंटली सही है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? कोई मेंटली सही है या नहीं है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन वगैरह थोड़ी होती है कि कोई, अगर बात करें कोई सोसाइटी से थोड़ा दूर रहता है या सोसाइटी में लोगों के साथ में इंटरेक्शन नहीं रखता है या खुद को आइसोलेट महसूस करता है या डिप्रेस्ड है। अब कोई व्यक्ति है जो डिप्रेस्ड या तनाव में है, तो आप कैसे पता करोगे? उसकी जांच इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपना सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, मन, अपने जो मन है, अपना जो मेंटल हेल्थ है उसकी क्या की जाती स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। ओके, इसको नर्सों के लिए अगर बात करें, नर्सों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं। अब कोई पेशेंट आया है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, या एक पेशेंट आया जो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत एकदम बात कर बहुत ही सुस्त है, तो उसके लिए अब बात करके आपको ट्रीटमेंट उस पेशेंट के हिसाब से करना है, ठीक है। तो वो जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, ओके, तो साइकोलॉजी में आपको पता चलता है कि कोई पेशेंट आया उसके साथ कैसे डील करना है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, उससे कैसे बात करनी है, उसको कैसे बातों अपने भरोसे में लेना है, ये सारी चीज़ें आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अपने नर्सिंग की अगर बात, दोनों ये सब्जेक्ट पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप हॉस्पिटल में जाते हो या फिर कम्युनिटी में जाते हो तो लोगों से आप अच्छे से डील करते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, और अपना जो काम है, आपका जो पर्पस है लोगों का स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव करना, तो उसमें आप उनकी हेल्प करते हो। अब
आपने देखा होगा काफ़ी बार क्या होता है कि जो अब कोई पर्सन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं डायरेक्टली कह दूं कि आप जाओ और किसी कम्युनिटी एरिया में जाओ और वहाँ पे आप लोगों का ट्रीटमेंट करो, पर आपको नर्सिंग के बारे में नहीं पता, या आपने उनके बारे में, मैं आपको रैंडमली कोई जगह भेज दूं, ठीक है, और एक मैं आपके पड़ोस में भेजूं, दोनों जगह आपको क्या करना है, सर्वे करना है, तो आसानी से सर्वे कहाँ पर होगा, पड़ोस में होगा। क्यों? उनको आप जानते हो। तो आप किसी नई जगह जाते हो तो वहाँ पे लोगों कैसे होंगे, लोगों का स्वास्थ्य है, लोगों का अपने स्वास्थ्य के लिए उनका क्या विचार है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, ये सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो आज हम सब्जेक्ट है शुरू करेंगे, उसका नाम है सोशियोलॉजी। ओके, तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ सोसाइटी, अपने समाज का अध्ययन करना। ओके, सो अब शुरू करते हैं हम सोशियोलॉजी के बारे में। तो आप हेडिंग चाहो तो लगा सकते हो, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ओके, अब सोशियोलॉजी इस जो सबसे पहला जो यूनिट है, ओके, उसमें पढ़ेंगे सोशियोलॉजी क्या होती है, उसका नेचर किस तरीके का होता है, उसके क्या क्या स्कोप है, और इसकी अगर बात करें सोशियोलॉजी की अपनी डेली लाइफ में, अपने नर्सिंग में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कहाँ कहाँ पे हम नर्सिंग में ये सोशियोलॉजी जो शब्द है या सोशियोलॉजी को हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब बात करें सबसे पहला तो ये शब्द आया कैसे और इसका मतलब क्या होता है। तो सोशियोलॉजी की अगर बात करें, जो सोशियोलॉजी शब्द है ये सबसे पहले एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, ऑगस्ट कॉम्टे, इनको हम सोशियोलॉजी का फादर भी कहते हैं। आप इनका नाम आप नोट डाउन कर लेना, ऑगस्ट कॉम्टे, ये आप नाम लिख दीजिए, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्टी कॉम्टे। ये सवाल है काफी बार जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो, जैसे आप नर्सिंग की जैसे नॉट सेट है या फिर दूसरा कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो वहां पे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी के फादर का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, तो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है और इन्होंने 1839 में बताया था कि सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी शब्द इन्होंने बताया था। ओके, तो इन्होंने बताया कि सभी जो सोशल साइंसेस है, ओके, जो भी समाज विज्ञान है, उसमें जो सोशियोलॉजी है वो सबसे नई है, सबसे न्यू वर्ड है। इसकी अगर बात करें तो ये शब्द है, ये दो शब्द से मिलके बना है, एक है सोसाइटस, ओके, जिसका मतलब होता है सोसाइटी, और दूसरा मतलब होता है लोगोस, उसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। ओके, तो आप लिखिए सोशियोलॉजी वर्ड इज, सोशियोलॉजी वर्ड is derived from, sociology word is derived from two, TWO, two Latin words, two Latin words, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। नंबर वन, या फिर आप लिखिए सोसाइटस, SOCIETUS, सोसाइटस, इसका मतलब होता है सोसाइटी, और दूसरा शब्द है लोगोस, मींस साइंस और स्टडी। यहां पे भी आप ये शब्द पढ़ते हो LOGY, लॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। अब जैसे खूब सारे शब्द होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, तो जहां के भी पीछे ये LOGY लॉजी लगता है, उसका मतलब होता है उसकी स्टडी। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी है, ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो वहां पे वर्ड पीछे यूज किया जाता है LOGY, लॉजी। लॉजी जो शब्द है वो किससे बना है?
लोगोस, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो यहां पे सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है, सोसाइटी की स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अलग अलग जो फिलोसोफर थे, अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी है। ओके, सबसे पहली जो डेफिनेशन दी थी एल एफ वर्ड, इन्होंने बताया था कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोसाइटल फिनोमिना। तो इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी है वो समाज का विज्ञान है और सोशल फिनोमिना है। ठीक है, दूसरा है गिन्सबर्ग, गिन्सबर्ग ने कहा था सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस। तो इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमंस का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ में मेल जोल होता है, उसकी पढ़ाई करना, उसकी स्टडी करना, और ठीक है उनके जो कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस, और उन रिलेशनशिप के बाद उनके क्या कंडीशंस होते हैं और उनके क्या कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, कि उसके क्या परिणाम है, उन सब की स्टडी करना। जस्ट फॉर एग्जांपल, दो फ्रेंड है, ओके, दोनों की दोस्ती, उनके बीच की रिलेशनशिप करना, रिलेशनशिप को पढ़ना, उसके बाद उन रिलेशनशिप की अगर बात है तो क्या अच्छे रिजल्ट है, क्या बुरे रिजल्ट, उस सब चीजों को स्टडी करना। ओके, वो सब क्या कहलाया जाता है, सोशियोलॉजी। एक और थे एमिल डर्किन, उन्होंने कहा था सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का विज्ञान है सोशल इंस्टीट्यूशंस का। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, अगर बात करें, एक बच्चा है, ठीक है, वो समाज के बारे में कैसे सीखता है, अपने फैमिली के मेंबर से, सोसाइटी से। अब बच्चा जब बात करें तो जब वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद में ही उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि मदर क्या होती है, फादर क्या है, ब्रदर क्या है, सिस्टर क्या है, ग्रैंडफादर क्या है, ग्रैंड मदर क्या है, बुआ, अंकल, आंटी, बहुत सारे रिश्ते वो जानने लगता है। तो एक तरह से सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे उसको एक साथ में सीखने को मिलती है। ओके, तो इंस्टीट्यूशंस कहाँ होते हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स साथ में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है ऑकबर्न एंड निमकॉफ, इन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी का मतलब इन्होंने बताया कि जो समाज की अगर बात करें, सोशल लाइफ है अपनी, उसकी जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति है जो जन्म होने के बाद सोसाइटी में रहता है, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो स्टडी करना, वो कहलाया जाता है सोशियोलॉजी। ओके, उसके बाद है किम्बाल यंग, उन्होंने बताया था सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, कि सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि लोगों का, जो लोग एक दूसरे से डील करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनकी स्टडी करना। ठीक है, ये कहलाया जाता है सोशियोलॉजी। ओके, तो अलग अलग बात के फिलोसोफर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। ओके, इसमें जो बात करें, जो इजी आपको लगता है, तो सिंपल सी है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ओके, और भी आप चाहो तो और भी चीजें लिख सकते हो, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ये भी बहुत इजी है, या फिर सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये भी है, बहुत इजी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो कोशिश ये करें जब आप सवाल का जवाब लिखो ना कि डिफाइन सोशियोलॉजी, तो वहां पे आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं आपको लिखनी है। यूं नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन में बस लिख दिया कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो इतना सिर्फ नहीं लिखना, कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं आपको लिखनी है, ताकि क्या कि मार्क्स आपको बेहतर मिलेंगे। आगे अब बात करते हैं। ओके, अब सोशियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है, ओके, क्या क्या चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लोगों की अगर बात करें, लोगों की सोशल लाइफ है वो कैसी है, उसके बारे में पढ़ते हैं, लोगों के एक दूसरे के साथ क्या क्या उनकी रिलेशनशिप है वो पढ़ते हैं, लोगों का बिहेवियर ग्रुप के अंदर कैसा है वो पढ़ेंगे। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, लोगों का जो मैंने आपको बताया था कि उनका जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे उनका सोशल एक्शन, कि सोसाइटी के लेके उनका क्या एक्शन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सोशियोलॉजी हम सोशल ग्रुप्स और सोशल सिस्टम,
उसके बारे में स्टडी करते हैं। सोशल ग्रुप मतलब समाज में एक अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, उनके बारे में स्टडी करना। सोशल सिस्टम, समाज काम कैसे करता है, समाज चलता कैसे, वो सारी चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बारे में, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, बिहेवियर इन ग्रुप, सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्शन, सोशल ग्रुप्स और सोशल सिस्टम, ये सारी चीजें किसमें आती है, सोशियोलॉजी में। ओके, अब बात करें सोशियोलॉजी है क्या या किस तरीके का उसका नेचर है। ओके, सो बात करें नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर का हिंदी में मतलब क्या होता है, उसकी प्रकृति। नेचर की अगर बात करें, जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपके बारे में बताऊं, आपका नेचर कैसा है, तो कोई बताएगा कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत काम हूँ, या फिर कोई कहे कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ या गुस्से वाली हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वैसे सोशियोलॉजी के बाद उसका नेचर कैसा है, तो सबसे पहला तो सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। ओके, सोशियोलॉजी वो एक खुद में इंडिपेंडेंट साइंस है। ठीक है, एक स्वतंत्र साइंस है। ओके, अगला है सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी काम होता है सोशल लाइफ से रिलेटेड होता है, सोशल साइंस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे किसी तरीके की फिजिकल साइंस नहीं होती है। अब बात करें आप लोगों के, अगर बात आप ट्रीटमेंट करते हो, वहाँ पे लोगों से डील करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, उनका मेंटली असेसमेंट करना होता है उनके, बट इसमें कुछ तरह की फिजिकल साइंस इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज कैटेगरिक एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। ओके, अब सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो ये अलग अलग तरीके से इसको अपन क्लासिफाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति वो सिर्फ एक ही तरीके में, एक ही टाइप में है, बहुत सारे टाइप्स में वो आ सकता है। अगला, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट ए अप्लाइड साइंस। ओके, सोशियोलॉजी एकदम प्योर साइंस है, ये अप्लाइड साइंस नहीं है। इट इज रिलेटिवली एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस। अब सोशियोलॉजी अगर बात करें, एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट की अगर बात, कॉन्क्रीट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एकदम रिजिड टाइट, जैसे कॉन्क्रीट होता है ना, आज अपन जैसे घर पे वॉल्स खड़ी करते हैं कॉन्क्रीट की, वो कैसा एकदम फिक्स होता है। बट जो सोशियोलॉजी है वो एक तरह से अगर बात करें, बहुत फैला हुआ साइंस है, उसमें बहुत सारी चीजें आएगी। एक फिक्स नहीं कि बस ये है तो यही होगा, नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज ए जनरलाइजिंग एंड नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी होता है वो सामान्यतः सबके ऊपर अप्लाई करता है, ये पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के ऊपर या सिलेक्टेड लोगों के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज बोथ ए रैशनल एंड एम्पिरिकल। ये अगर बात करें, सोशियोलॉजी एक रैशनल भी है, तर्कवादी भी है और एम्पिरिकल भी है। ठीक है, तो ये है सोशियोलॉजी के नेचर। नेक्स्ट बात करें इसके स्कोप। ओके, स्कोप की बात करें तो यहां पे दो अलग अलग तरह के व्यूज अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। देयर इज नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। In the broadest sense, sociology is studying human interaction, their conditions and consequences. So there are two main school of thought among sociologists on this issue. सबसे पहला होता है स्पेशलिस्ट और दूसरा सिंथेटिक स्कूल। ये दो तरह के स्कूल अगर बात करें होते हैं। ओके, ये आप इतना ही आपको सफिशिएंट है, इसके बाद इतना ही आपके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब अपने अगर बात करें नर्सिंग में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और नर्सिंग में इसको अपन कैसे यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछूं कि आप हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम कर रहे हो, ठीक है, कोई पेशेंट आ गया वो डिप्रेस्ड है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। या चलो आपके ओपीडी में ड्यूटी है, डॉक्टर अभी राउंड के लिए गए हुए हैं, तब तक वो पेशेंट आया, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और क्या ट्रीटमेंट करोगे। हम्म 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 जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ही पेशेंट हूँ, मैं डिप्रेस्ड में हूँ, अब मैं आगे बैठ गया सामने, क्या बात करोगे बताओ। ठीक है, मैंने अपना नाम बताया। प्रॉब्लम तो बस खाना होगा, खाने की इच्छा नहीं होती, किसी चीज में मन नहीं लगता। अब आगे आप बताओ।
हम्म। हम्म। ठीक है, कभी डिप्रेशन का पेशेंट देखा है? डिप्रेशन वाले पेशेंट आते ही नहीं है। डिप्रेशन किसको नहीं होता? डिप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है? परेशानी। कोई व्यक्ति परेशानी में और गहरी परेशानी में है तो वो क्या होगा? डिप्रेस्ड। ठीक है, किसी के लिए अगर बात करें, कोई बच्चा है वो एग्जाम में फेल हो गया, वो कैसा होगा? डिप्रेशन में जाएगा। अब डिप्रेशन जाएगा को कैसे पता चला वो डिप्रेशन में है? वो चुप रहेगा, बात करने करे, आप बात करोगे तो बात नहीं करेगा, सब चीज़ों से इरिटेट होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है, अपने को पता ही नहीं डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, वो आया और अपन ने वो बैठा है और अपन उससे बार बार पूछ रहे हैं, हाँ तेरा नाम क्या है? वो बोल, अरे बोल क्यों नहीं रहा तू? हाँ, ऐसे बात करोगे क्या आप उससे? नहीं बात करोगे ना। अपन उसको पेशेंट की उसकी कंडीशन को असेस करेंगे, उसको बातों को समझेंगे, उसके क्या प्रॉब्लम हुई है, और इसीलिए अपन को ये सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दूसरे दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, दोनों ही बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। आप बताओगे, जैसे आपके सामने पेशेंट आ गया, वो डिप्रेशन है, बच्चा फेल हो गया, आप बताओ क्या बात करोगे आप उससे? हम्म। वो कहेगा मेरी जो कोई परेशानी है ही नहीं। उसके पापा मम्मी लेके आए उसको। हम्म। आप उसके पापा मम्मी कह रहे कि कुछ खाता नहीं है, बात भी नहीं करता है। वो कहेगा मैं फेल हो गया। हम्म। 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 एडवाइस अगर दोगे आप उसको। चलो ठीक है, आपने जो बताया अच्छा बताया। अब इसके लिए बात करना, अभी जो आपने जवाब दिया है इससे आपको और बेहतर जवाब देना है, उससे बेहतर कम्युनिकेशन करना है। उन सब के लिए अपन यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप अभी जहाँ पे बात करें, इससे बहुत ज़्यादा बातें आपको करनी है, बहुत सी चीज़ आपको समझनी है, सीखनी है और समझानी है। ठीक है, और उसके लिए सब्जेक्ट है ये, इसीलिए आज अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ताकि कोई भी मरीज आता है आपके पास में, या फिर चलो अब बात करें, कोई पेरेंट्स आए या फिर कोई मदर आई या कोई फादर आया, उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पड़ोस में कोई अंकल है, उनके घर में किसी की डेथ हो गई, आप उनसे मिलने के लिए गए, तो अपन क्या बात करोगे आपसे? डेफिनेटली अगर जैसे घर में किसी को उसने खोया तो उस मन में दुखी होगा, तो उसको क्या करते हैं अपन? सांत्वना देते हैं। ठीक है, वहां पे बैठ के मजाक नहीं करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं चीजों को। तो कहते हैं ना, पानी को अपने ढाल में उतरने के, तो इसलिए उनको समय देते हैं, उनकी बात कहने का, उनकी बात सुननी है आपको। ठीक है, सो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं क्या क्या सोशियोलॉजी में नर्सिंग की इंपॉर्टेंस है, अपने नर्सिंग में सोशियोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, सोशियोलॉजी मेक्स ए साइंटिफिक ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या होता है कि सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से अपन को स्टडी करते हैं, उसमें हेल्प करती है। अगला, सोशियोलॉजी स्टडीज द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो सोशियोलॉजी में अगर बात करें कि जो भी बच्चा है, जो भी इंडिविजुअल है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो जब वो बड़ा होता है तो उसका क्या व्यवहार होता है और कैसे वो बच्चा आगे बढ़ता है, उसके ऊपर उसके जो इंस्टीट्यूशन में उसकी फैमिली हो गई, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके ग्रुप्स हो गए, सारी उसमें इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो उनका उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव है। अब जैसे अपन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो कहाँ पे भेजते हैं? स्कूल में। किसी भी स्कूल में आप भेज दोगे तो स्कूल का रिजल्ट कैसा है, बच्चे कैसे हैं, स्कूल कैसी जगह पे है, वहाँ पे जो फैकल्टीज है वो कैसे हैं, जो टीचर है वो कैसे हैं, वहाँ बाकी बच्चे आ रहे हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें किसके प्रभाव डालेगी? बच्चे के ऊपर। ओके,
तो सोशियोलॉजी में यही चीज़ें अपन पता करते हैं, यही चीज़ें पढ़ते हैं कि बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उसका फैमिली, उस बच्चे के, उस इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज इंडिस्पेंसेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग फॉर द सोसाइटी। कि जब सोशियोलॉजी में जब सोसाइटी का अपन स्टडी करते हैं तो अपने को पता होता है कि अपने किसी भी सोसाइटी को कैसे एक बेटर अपन सोसाइटी बना सकते हैं, उसको कैसे अच्छे से प्लान कर सकें। ठीक है, अगला है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बात करूं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है, या फिर आपको जैसे देखा होगा कि करियर काउंसलिंग होती है। अब किसी बच्चे को पता ही नहीं कि आगे क्या क्या ऑप्शंस है, तो वो क्या कैसे करेगा। अब एक पर्सन है जिसने खुद ने फॉर एग्जांपल कोई कोर्स कर रखा है, तो वो अगर जैसे किसी और को क्या देगा, एडवाइस देगा, क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में पता है और उसने बेहतर तरीके से उसको प्लान करके बताया, हाँ ये सब्जेक्ट आगे ये ऑप्शन रहेंगे। तो सोशियोलॉजी में क्या करता है, ये जब अपन सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो अपन सोसाइटी को बेटर कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारी सोशियोलॉजी में अगर बात करें, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो जैसे चाइल्ड मैरिज है, ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर अगर बात करें और भी क्राइम है, ठीक है, क्राइम्स होते हैं, ये भी एक तरह की सोशल प्रॉब्लम है। तो सोशियोलॉजी में बात करें तो इन चीज़ का अपने पास क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है कि किसी में अगर बात की कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम करने का जब सोशियोलॉजी में होता है तो उस क्राइम की पूरी स्टडी की जाती है, क्राइम उसने क्यों किया, ताकि अपन ये पता लगा सके कि वो क्राइम आगे और नहीं बढ़े या और लोग नहीं करे। जैसे कोई क्राइम, किसी ने चोरी की तो चोरी क्यों करेगा वो कोई, रीजन, तो रीजन क्या होगा, मोस्टली पैसा। अब वो पैसा क्यों चुरा रहा है, क्योंकि उसके पास नहीं है, अगर होगा तो चुराएगा क्या, नहीं है। तो मेन इसका कारण क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे उसके पास वो नीड्स बहुत ज़्यादा है पर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा तो चोरी करता है। तो जब उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी हैज ड्रॉन आवर अटेंशन टू द एसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। सोशियोलॉजी में अगर बात करें किसी पर्सन की जो डिग्निटी है वो कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ये अपन पता लगाते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी हैज चेंज्ड आउटलुक विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम। अब अगर बात करें सोसाइटी में, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, कि किसी भी अगर बात करें हर एक व्यक्ति के साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब कोई पर्सन है वो उसके डिप्रेशन है, ठीक है, तो सोसाइटी उसको किस तरीके से देखेगी, ये तो बीमार है। बट सोशियोलॉजी में क्या हुआ कि उसको एक सही तरीके से, हाँ ये पर्सन है, इसमें इसके कुछ दिक्कतें हैं, इसको अपन काउंसलिंग के थ्रू सही कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी ने लोगों की अगर बात करें जो क्राइम करते हैं, तो क्राइम क्यों करते हैं, जब उसको पूरा अच्छे से स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया, तो क्राइम जो करने की जो रेट है वो भी कम हुई और क्राइम काफ़ी रेट डाउन हो गई है। ठीक है, सोशियोलॉजी हैज़ मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू एनरिच ह्यूमन कल्चर। अब ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस एक बेटर लाइफ स्टाइल है, एक बेटर वे ऑफ लिविंग है, ये सारी चीज़ें एक सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हम कैसा सोसाइटी चाहते हैं, जो अच्छी हो। ठीक है, अपन एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे सब चीज़ें तो सुव्यवस्थित हो, अच्छे से लोग अपना काम करें, किसी को कोई परेशानियाँ नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए जो सोशियोलॉजी है उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है अपने जो कल्चर है उस कल्चर को मेंटेन करने में। सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है कि दो लोग हैं जो अलग अलग कंट्री से, आप जैसे इंडिया से हो और एक दूसरा है वो अमेरिका से। अब दोनों आप अगर बातचीत करनी है तो क्या होगा, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन होगा तो आप हिंदी में बात करोगे, इंग्लिश में बात करें, या फिर फॉर एग्जांपल कोई एक जर्मनी में है तो जर्मन में बात करें, अपने को समझ बिल्कुल नहीं आती तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको नहीं पता कि उनका कल्चर कैसा है या उनको नहीं पता आपका कल्चर कैसा है। काफ़ी और क्या होता है, अपन किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का कल्चर अलग होता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, उनका अगर बात के कपड़े वगैरह सब चीज़ें अलग होती है। तो
इस कारण क्या था, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स होती है। तो सोशियोलॉजी ने इसमें बहुत ही हेल्प की है। जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको सॉल्व करने में सोशियोलॉजी ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ के लोगों के ऊपर स्टडी करता है, लोगों के व्यवहार को समझता है, तो उसके कारण क्या होगा, उनके जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज़ यूजफुल एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, ये पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है सोशियोलॉजी एज ए प्रोफेशन। आपने देखा हो काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम होता है, सोसाइटी के ऊपर स्टडी करना, सोसाइटी को कैसे बात जो जो प्रॉब्लम्स उसको आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करना और उसकी आगे प्लानिंग करना। तो ये है कुछ मेजर मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे बात करें, अब ये तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब पर्टिकुलर नर्सिंग की अगर बात करें, तो नर्सिंग में उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सोशियोलॉजी इज इंक्लूड इन द करिकुलम ऑफ नर्सिंग बिकॉज हेल्थ इज इंक्लूड सोशल कंपोनेंट। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हेल्थ है, अपना जो स्वास्थ्य है, वो एक सोशल कंपोनेंट है। कि एक व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर। तो हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी सोसाइटी का। तो सभी व्यक्ति हेल्दी होने चाहिए, तो इसलिए सोसाइटी इस चीज़ को फोकस करती है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉजेज एंड सोशल कंसिक्वेंसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉजेज एंड सोशल कंसिक्वेंसेज। मोस्टली जो बीमारियाँ होती है वो उसका मेन कारण क्या होता है, सोशल कॉजेज। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे रीजन जिसके कारण बीमारी होती है। जैसे कोई पर्सन है, ओके, वो बीमार ज़्यादा रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, या फिर फॉर एग्जांपल वो क्राइम कर रहा है, ठीक है। वो क्राइम का मैंने आपको रीज़न बताया कि क्राइम क्यों करता है। जैसे चोरी है, तो चोरी क्यों कर रहा है, उसके नीड्स के लिए। अगर वही अगर बात करो, चोरी उसको करने के लिए अगर बात करें, उसको पहले ही अगर जो रोजगार मिल जाता है कि वो काम करता है, उसको पैसे, तो उसको चोरी करने की जरूरत होगी क्या, नहीं होगी। तो बहुत सारे जो कारण होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, सोशल प्रॉब्लम्स। अब कोई अगर बात कर, जेल में जाएगा, जेल में जा अगर वो चोरी करता है उसका, तो जेल जाएगा, जेल में जाएगा, उसको प्रॉपर खाने चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिसके कारण, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोवरी सिस्टम है। डोवरी क्या एक सोशल प्रॉब्लम है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो घर में जो बेटी बहू आती है, उसके ऊपर देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे उसके ससुराल पक्ष के द्वारा बहुत सारे उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो एक तरह का अगर बात करें, क्या होगा, एक सोशल कॉज है सोसाइटी में। डोवरी अब बिल्कुल बैन है, डोवरी लेना और देना दोनों पनिशेबल है। नेक्स्ट, sociology gives knowledge to deal with patient and to understand this habits, norms, culture and behavior। इस पॉइंट को कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से, आप एक्सप्लेन करो इस पॉइंट को। इस पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए पूरा इसको मार्क किया हुआ है, बहुत इजी भी है। बताओ, एक्सप्लेन करो। समझ आ रहा है पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, कल्चर को कल्चर ही यूज करो, बिहेवियर का मतलब व्यवहार। तो क्या पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आप बताओ।
सोशियोलॉजी गिव्स नॉलेज। सोशियोलॉजी पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है। नॉलेज किस लिए मिलता है? टू डील विथ पेशेंट, ताकि लोगों से हम क्या करें, जो मरीज हैं उसका डील कर सकें और उनको समझ सके कि उनकी क्या आदतें हैं, उनके क्या नियम हैं, उनका कल्चर कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसलिए सोशियोलॉजी में अपन ये सारी चीज़ें अपने को पता चलती है कि उनका कल्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी हैबिट कैसी है, उनके नॉर्म्स कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। एक नर्स को जब बात करें, इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अपना आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो रेगुलर बदलता रहता है और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, वो भी उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, to adjustment and services of the family members are important in the recovery process of patient, so for understanding this knowledge of family is essential for the nurse। अगला पॉइंट, अब कोई भी पेशेंट है, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी वगैरह हुई, प्लास्टर वगैरह हो गया, उसको घर भेज दिया। घर भेजने के बाद में उसकी जो फैमिली है वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। आपने उसको बोला कि रेस्ट करना है, बट उसकी फैमिली कहते हैं आप काम करो, घर पे रेस्ट मत करो। जैसे फीमेल की अगर बात करें, वो प्रेग्नेंट है, ओके, अब प्रेग्नेंट है और उसकी मदर वो आपने और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है और आपने डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अभी आपको रेस्ट करनी है, ध्यान रखना है, खुद की केयर करनी है, डाइट लेनी है, टैबलेट्स टाइम पे लेनी है, बट उसकी जो फैमिली है, फैमिली मेंबर कहते हैं कि नहीं काम करो, फिर क्या होगा? डेफिनेटली वो जो जिसके अगर बात करें हाई रिस्क है, ऑब्वियसली और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब आपको नहीं पता उसकी फैमिली कैसी है। अगर वहीं अगर आपको पता है कि उसकी फैमिली किस तरीके की है, आप उसकी फैमिली को क्या कर सकते हो, समझाओगे। ठीक है, और उसकी फैमिली को समझाओगे और इसी के लिए आपको पता है कि उस फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ को लेके, तो फैमिली को अपन को समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, किस टाइप की फैमिली है, फैमिली लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें अपने को जाननी जरूरी है। विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज ए नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी नर्स को सोसाइटी का नॉलेज नहीं होगा तो वो किसी भी कम्युनिटी को नहीं समझ पाएगी। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है वो अचानक से किसी दूसरी जगह से आया और आपके साथ यहाँ पे आया, लोगों अगर बात करें कम्युनिटी में वो डील कर रहा है, या फॉर एग्जाम्पल आप ही हो, आपको मैं भेज देता हूँ साउथ में एक जगह, आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स पोस्ट पे, साउथ में आप केरला चले गए। अब क्या आप वहाँ पे जाके सीधा काम शुरू कर सकते हो? क्यों? वहाँ के रूल्स नहीं पता, रेगुलेशन नहीं पता, लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो किसी भी बात करें नर्स को सोशियोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वो कम्युनिटी को नहीं समझ पाएगी। नेक्स्ट, द सोशियोलॉजिकल नॉलेज द नर्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑफ कास्ट, फेथ, कम्युनिटी एंड रिलीजन। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा प्लेसिबो, सुना है? प्लेसिबो शब्द सुना है कभी? कि कभी कभी मरीज होता है ना, वो मेंटली, तो अब जैसे अगर बात करें मेंटली, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ लोग होते हैं जिनको टैबलेट, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पे एक टैबलेट लेनी है, ठीक है, वो टैबलेट लाना अगर वो उनके पास नहीं है, आप एक डमी टैबलेट होती है वो देते हैं, जो उनको कहा कि आपने टैबलेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लोग होते हैं ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए, या फिर हाँ उसके बिना, या फिर कोई लोग होता है कि जिनके लिए पर्टिकुलर मुझे ये टैबलेट लेनी है तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी, तो उनके लिए एक प्लेसिबो टैबलेट आती है। वो क्या करती है, जैसे बुखार उतारने के लिए क्या था, पीसीएम की जगह आपने क्या किया, उनको बोल दिया कि आप टैबलेट ले लो और इससे आपका बुखार उतर जाएगा, ये बुखार के लिए पीसीएम, उनको पता है पीसीएम, और आपने पीसीएम सीधे उनको खिला दी, तो साइकोलॉजिकली उनके बॉडी में वैसे ही रिएक्शंस होंगे और बॉडी में बुखार उतर जाएगा। तो वैसे ही अगर बात करें, एक नर्स को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के, पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर उसकी जो कास्ट है, उसका जो फेथ है, उसकी किस कम्युनिटी है, किस रिलीजन, इन सब चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि काफ़ी और होते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं और उनको ये कहते हैं कि सही नहीं होगा, तो क्या उसको भी सही हो पाएगा? और
एक बीमार उसको आपके कि आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, आप बिल्कुल सही हो जाओगे, तो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक नर्स को ये चीजें अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिस नॉलेज हेल्प हर टू अवॉइड प्रीजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब उसको सोसाइटी के बारे में पता होता है तो वो क्या करता है, किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करती। As well as a nurse should understand the social position, status and social responsibility with regard to health field by studying sociology. उस नर्स को सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। She has to work as it is accordance with rules and norms of it by removing egoistic and impulse based behavior. और जब ये वो काम करती है नर्स, सोसाइटी में काम करती है, तो उसको ईगो नहीं रखना, इगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या इम्पल्स बेस्ड की एकदम बिल्कुल अचानक से गुस्सा आ गया, इम्पल्स बेस्ड बिहेवियर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसको चीजें सोचनी समझनी चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। द नर्स टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी टू चेंजिंग द एनवायरमेंटल फॉर मेकिंग रिकवरी बेटर। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो बीमार है, वार्ड में एडमिट है, और पास में जो पेशेंट दूसरे हैं वो उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम ठीक नहीं होगे, मैं भी ठीक नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट उसका चेंज करना जरूरी है। या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट में पेशेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ सफाई नहीं हुई है, तो पेशेंट क्या होगा, बीमार हो जाएगा। तो क्या करना है, उसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, सोशल कोरिलेट्स ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक फैक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाय द नर्स विद द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, अब कोई डिजीज है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में अकर हो रही है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात को वहाँ पे एज, सेक्स, रिलेशन, ओके, रिलीजन और बात की कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए नर्स को। इट हेल्प्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट एट वेरियस लेवल। जबकि कोई पेशेंट है, ओके, उसको अलग तरीके से अपन को डील करना पड़ता है, अलग तरीके से उसको ठीक करना पड़ता है। वो कहते हैं हर एक को अपन एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, हर एक को अलग अलग तरीके से हैंडल करना होता है। अब एक पेशेंट है, उसको आपने एक टैबलेट दी, टैबलेट खा लो, उससे खा ली। दूसरा है, वो मैं तो नहीं खाऊंगा, तो उसको आप क्या करोगे, समझाओगे। और समझाने से अगर बात करें, उसने खा ली, एक है वो क्या, मैं नहीं खाऊंगा, आपने इसको समझाया फिर भी नहीं खा रहा, तो क्या करोगे, थोड़ी देर बाद अभी चलो मत खाओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर आना, फिर बात अब खा लो, घर वालों से, किसी और से। तो आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके की अप्रोच यूज करनी है। जैसे इमोशनल लेवल पे है, कल्चरल लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, हर एक तरीके से अपना, ताकि मेन पर्पस क्या है, उसकी जो हेल्थ है उसको बेटर करना। जैसे इमोशनल लेवल की बात करें तो अपने को पता होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका इमोशनल लेवल कैसा है। ओके, अब काफ़ी बार अपने को क्या करना है, पेशेंट को मौका देना है कि अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, उसको मौका देना है। इसके कारण क्या होगा, जो उसके अंदर मन के अंदर इमोशनल बर्डन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई बीमार हो गया, ठीक है, अब बीमार हो गया तो उसके कारण उसके फैमिली वाले टेंशन कर रहे हैं, तो वो खुद भी बीमार है, फैमिली वाले टेंशन कर, तो वो इस चीज़ का उसके ऊपर क्या है, बर्डन आ गया है। तो आप क्या करोगे, उसको क्या साइकोलॉजी, क्या उसको सपोर्ट करोगे, बिल्कुल, कि आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसमें आपकी गलती नहीं है, बीमारी है, सबको हो सकती है, तो आप चिंता मत, क्योंकि आप चिंता करोगे, आप ठीक नहीं, आपके ठीक नहीं होगे तो आपकी बीमारी और ज़्यादा टेंशन, आपकी फैमिली वाले और ज़्यादा परेशान होंगे। तो आप खुद का ध्यान है कि आपके फैमिली वाले सब आपके साथ में है, तो इस तरीके से आपको क्या देना है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ताकि अपनी जो बात करें, अपनी जो इमोशनल जो उनके अंदर फीलिंग्स है उसको वेंटिलेट कर सकें। ठीक है, इट इज़ रियली हेल्प्स टू बिल्ड अप द रैपर्ट विथ which is essential for effective curative intervention। अब किसी भी अगर बात करें पेशेंट के साथ में, आपके जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, आप उसको जो ट्रीटमेंट देना चाहते हो, जो हिसाब से कहोगे, तो वो इजीली बातें मानता है, और जितना इजीली वो आपके हिसाब से चले, उससे उतना जल्दी वो इजीली वो सही होगा। ठीक है, अब ये है दूसरा है कल्चरल लेवल पे। पेशेंट मे नॉट बी एबल टू एडजस्ट विथ हॉस्पिटल एनवायरमेंट बिकॉज लिमिटेशन ऑफ कल्चरल एनवायरमेंट। Just for example, a female patient not to be ready to remove her Mangalsutra at the time of surgery because of their cultural sentiments. The nurse should explain the cultural thinking and give explanation the need for removing Mangalsutra.
अब क्या होता है कल्चरली की अगर बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे वो पेशेंट है वो करना नहीं चाहता, बट अपने को वहाँ पे पता है कि ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक फीमेल पेशेंट है, वो कहते हैं कि मैं सर्जरी है पर मैं मंगलसूत्र तो नहीं उतारूंगी, क्योंकि कल्चरल जुड़ा हुआ है। तो अपन उसके क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि बिल्कुल हम आपकी बातों का रेस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, पर यहाँ पे देखिए अपनी सर्जरी है, ये नहीं करेंगे तो मंगलसूत्र क्या है, कहीं ना कहीं अपने अगर बात करें जब सर्जरी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है इससे, ठीक है, इससे आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो अभी आप इसको आप वापस पहन लीजिए, ठीक है। तो उनको अपने क्या करना है, भरोसे में लेना है, ताकि क्या है उनका कल्चरल जो बिलीफ है वो उसके भी अफेक्ट किए बिना। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है द पेशेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द नर्स और डॉक्टर्स। काफ़ी बार कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो आप जो कहना चाहते हो वो समझते नहीं है, आप बहुत बार समझे पर समझते ही नहीं है, तो आपको उनको क्या करना है, सोशियोलॉजी आपको वहाँ पे हेल्प करती है, आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। कि जैसे बात करें कि पेशेंट को कैसे डील करना है, कैसे उनको सिंपैथी में लेना है, ठीक है, उनको सिंपैथी में लेना, उनको समझाना। जैसे बच्चे होते हैं, काफ़ी बार बच्चों को आप बहुत सारी चीज़ें कहते हो नहीं समझते, नहीं मानते, तो उनको आपको क्या करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनको समझाना है कि बच्चे जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन लगाने का है तो बच्चे इंजेक्शन तो उनको जैसे आप टॉफी दिला के दे सकते हो कि फिर ताकि बच्चे का ध्यान कहीं और हो, आप इंजेक्शन लगा सको, ठीक है। और बात करें सोशियोलॉजी इज ए रिसेंट एडिशन टू द सिलेबस ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इसको अब रिसेंटली ऐड किया गया है। सोशियोलॉजी इज नीडेड इन जनरल टू ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल एंड स्पेशली नर्सिंग बिकॉज सोशल कंडीशन आर समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। काफ़ी और क्या होता है कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स सोसाइटी के कारण अकर होती है। अब कोई पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो सोसाइटी क्या कहेगी, तो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल उसको बात, तो उसका क्या था वो कुछ ना कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है या फिर दूसरा कोई ऐसा गलत काम भी कर सकता है। तो काफ़ी सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी के कारण भी अकर होती है, तो सोशियोलॉजी अपने को हेल्प करती है इन सारी चीज़ों से डील करने में, कैसे उसको दूर करनी है। तो अब बात करें तो मैन है, अब यहाँ पे मैन और फीमेल दोनों के लिए है, तो मेल और फीमेल, मैन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी है बिना इंडिविजुअल के पॉसिबल नहीं है, कोई भी सोसाइटी कोई भी समाज है लोगों के बिना पॉसिबल नहीं। हर एक समाज में लोग होंगे और लोगों से मिलकर क्या बनेगा, समाज। सो कोई भी व्यक्ति वो अकेले नहीं रह सकता इस दुनिया में। अगर बात करें कोई भी इंसान हो कोई जानवर अकेले रह ही नहीं सकता। अगर आपको अगर बात करें फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था तो सब घर में थे, अगर वहीं अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसी जगह रह रहे हो जो बिल्कुल आप सबसे दूर हो अकेले, आप समझ रहे हो आप कितने मुश्किल रही होगी। क्या आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको जोधपुर में अगर बात करें अकेले रहना है तो क्या आप रह पाओगे, नहीं रह पाए। तो कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। फॉर हेल्थ कंडीशन इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स द एम्फेसिस इन नॉट ऑन द हैंडीकैप बट वन ऑफ द पर्सन, सो एज ए नर्स शुड टेक केयर अबाउट द पेशेंट। तो पेशेंट को क्या करना है, उसको साइकोलॉजी सपोर्ट देना है, उसको अकेले नहीं रखना है, उसको बात करें सोसाइटी के साथ में रखना है, ओके। अब इसके बाद में है इकोनॉमिक कंडीशन एंड पेशेंट केयर। अब पेशेंट की बात करें, इफ ए पेशेंट बिलोंग्स टू वर्किंग और मिडिल क्लास द फैमिली विल फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द पेशेंट विल हैव फियर द डेस्टिट्यूशन। इन स्पाइट ऑफ विलिंगनेस ऑफ पेशेंट नोबडी प्रेफर्स टू एम्प्लॉय हिम, as a result the patient is forced to lead on an idle life which leads to serious economic problem, so the nurse should feel their economic condition। अब काफ़ी और क्या होता है बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और ट्रीटमेंट जब उनका शुरू होता है तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे या फिर इतने जो पैसे लग रहे हैं उसके लिए वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट करें तो जो पैसा बहुत ज़्यादा होगा, हमारी फैमिली कंडीशन वैसी नहीं है, तो क्या किस में चले जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएंगे। तो उनका जो पेन है वो आपको समझना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मैं सीनियर्स आपको बताऊँ, काफ़ी कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने सुना है उनके बारे में, गांव में यूजुअली क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है उनका इलाज बहुत महंगा होता है, तो उन पेशेंट को जैसे वो फिर हॉस्पिटल लेके नहीं आते, उनको घर पे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पता है कि अब हॉस्पिटल ले गए तो पैसा लगेगा, तो वो जिस कंडीशन को वहीं छोड़ देते हैं, मतलब उनकी केयर करते हैं, पर वो
हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे तो पैसा है और इतना पैसा है नहीं, और वो उनको वहाँ पे लेके जाएंगे तो अदरवाइज क्या होगा, सभी की कंडीशन बात के सभी इकोनॉमिक पूरा क्राइसिस हो सकता है। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। तो ए पेशेंट विथ फिजिकल हैंडीकैप शुड बी अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज सोशल मिलेयो। Psychological, social, and vocational handicaps of the disabled person and patient are often related with false attitude of the patient, of the people. तो अब बात करें कि सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। कोई व्यक्ति है वो जैसे अगर हैंडीकैप है, एक पैर उसके नहीं है, एक हाथ नहीं है, या प्रॉपर देख नहीं पा रहा है, या अंधा है, तो सोसाइटी में क्या होता है, उसको सही तरीके से नहीं देखा जाता। ठीक है, सही नहीं तो उसको मतलब कहीं ना कहीं क्या जाता है, एक गलत एटीट्यूड होता है, ये अंधा है या ये लंगड़ा है, बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। बट वो जो लोग हैं वो तो सब चीज़ें समझते हैं। तो एक नर्स को ये चीज़ें समझनी है कि ऐसे लोगों के साथ डील करना, उनको सपोर्ट देना है। द नर्स शुड अंडरस्टैंड सोशल एनवायरनमेंट फॉर डेवलप द पेशेंट हेल्थ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन से सोशल फैक्टर्स है जो इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे सोशियोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड द सोशल फैक्टर विच फ्रॉम द बैरियर्स टू ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, पॉजिटिव outcome. Nurse to understand the importance of supporting social factors in treating the rehabilitating patient. Okay, तो सोशल फैक्टर्स की अगर बात करें तो समाज ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उस पेशेंट की जो हेल्थ है उसको डाउन करने और उसको अप करने दोनों में ही रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, next, intervention measures. In the absence of social worker, the nurse may have to deal with family and other problems such as housing, finance, social isolation, psychological disturbance of the patient. Intervention on finance and social security measures, social change and treatment, notification of attitude. कि यहाँ पे अगर बात करें तो अगर पॉसिबल हो तो जो भी पेशेंट आपका आता है आप उसको ट्रीट करते हो, अगर लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर, जैसे कोई फाइनेंशियली कोई लगता है कि बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है और थोड़ी सी आपकी मदद से उसकी जान बच सकती, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, सो ये है सोशियोलॉजी के बारे में। ओके, तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके।